हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मतलब आपका जो एग्जाम्पशन स्कोर है हमारा वो 60 प्लस का है। 60 अगर 60 या 60 से ज़्यादा नंबर आप कैसे ला सकते हैं, किन चैप्टर्स को करने से आपके नंबर 60 या 60 प्लस आ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो ग्रुप 1 में है और सीएमए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप 1 की, और उनके पेपर नज़दीक आने वाले हैं। चलिए तो आइए एक बार देखते हैं कि किस तरीके से आप ये स्कोर कर सकते हैं। हमें कौन कौन से टॉपिक्स पहले करनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, उनको सबसे पहले करना है। सबसे पहले आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका, जिसमें समय कम लगेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने में सबसे कम समय लगता है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बजट आ जाता है। बजट वाला चैप्टर देखिए, बजट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार पेपर के अंदर, पता है पिछली बार क्या आया था? पिछली बार पेपर के अंदर आया था कि एक क्वेश्चन दिया था, उसके अंदर आपके पास 4-5 बजट बनाने को बोला था। मास्टर बजट कहते हैं इसमें, हमें 4-5 बजट बनाने को बोलते हैं कि प्रोडक्शन बनाओ, आपके पास इस तरीके से सेल बजट बनाओ, परचेज बजट बनाओ, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। बजट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सबसे पहले आपके पास फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट, ये और प्रोडक्शन बजट। ये तीन जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं रिपीटेड बेसिस पर। तो बजट के अंदर ये तीन तो आपको करने ही करने हैं, पर मास्टर बजट का भी आपको ध्यान देना है, इस बार पेपर में पूछ लिया गया था। एंड देन मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में समय लगता है ज्यादा, और इससे आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे पक्का। इससे एक क्वेश्चन आएगा और इससे एक क्वेश्चन आएगा। और ये पूरी वेटेज सर 30 नंबर की नहीं है, 30 से ज्यादा नंबर की वेटेज रखते हैं ये पेपर के अंदर, 30 से ज्यादा नंबर की। 7 नंबर क्वेश्चन इससे, 7 का इससे, 15 का इससे, 15 और ये क्या 29 नंबर हो गए। 29 के बाद इससे एमसीक्यू भी आते हैं, एमसीक्यू भी तो आते हैं इससे। एमसीक्यू आएंगे इससे सर, ट्रू फॉल्स आएगा, फिल्म आएगा। तो लगभग इसकी वेटेज 35 नंबर की पहुंच जाती है। मतलब ये 3 चैप्टर आप पढ़ेगा, आपके 35 नंबर इन है। ये 3 चैप्टर की वेटेज आपके 35 मार्क्स की है। इसके बाद जो सबसे बेसिक चैप्टर होते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद लेबर कॉस्टिंग, उसके बाद ओवरहेड। अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है, और इसमें कई बार 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार होता है कि 2 प्रश्न पूछते हैं, पर एक बार इस बार पेपर में, पिछली बार पेपर में एक ही क्वेश्चन आया था। इन जो चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है ना, इन चैप्टर की वेटेज जो है ना वो बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर की अगर ये 6 चैप्टर आप पढ़े गए तो आपके 60 नंबर आराम से आ सकते हैं। 60 नंबर, 30-35 नंबर की वेटेज ऊपर है, 35 नंबर की वेटेज ऊपर है, 70 नंबर की। आपको पता सर ऐसे कैसे होगा? 70 नंबर की आपको पेपर 120 से 130 नंबर के बीच में आता है। पेपर 120 से 130 के बीच में आता है, जिसके अंदर आपको छोड़ने का भी मौका मिलता है। तो इसलिए 130 की वेटेज के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पेपर 130 नंबर का लगभग आता है, किसी में 125 का आता है, किसी में 130 का आता है, इस तरीके से। तो उनके हिसाब से इस चैप्टर की वेटेज, इन चैप्टर की वेटेज 70 मार्क्स है, जिनका 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ हर एक से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब वो कुछ बेसिक चैप्टर दे देते हैं जिसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आपके पास बेसिक चैप्टर में आ जाता है कॉस्ट शीट, जिसको हम कॉस्ट बुक कीपिंग कहते हैं। हमारे स्टडी मैट में कॉस्ट बुक कीपिंग से है बेसिक चैप्टर। इसके बाद हमारा जो आता है वो रिकंसिलेशन है। अच्छा, एक चीज और इस वाले में जोड़ना चाहता हूं, इसमें एक और जोड़ना चाहता हूं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आज तक एक पेपर नहीं बना जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन ना आया हो। एक पेपर आज तक नहीं बना जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं आया। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको एक ही मान के चलते हैं, 8 क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर से। ये 7 चैप्टर आप ऐसे रट के जाइए स्टडी मैट का। अब मैं आपको एक वीडियो और ला कर आऊंगा। आजकल मैं क्या करूंगा, हर जब भी मॉर्निंग में आप पहली क्लास जो मेरी होगी, उस पहली क्लास से पहले आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा पेपर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना है, किन क्वेश्चन को कितनी बार करना है, ये सारी बातें आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इसके बाद आप एक चीज और देख सकते हैं, और मैं चैप्टर बता रहा हूं। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स बाय करते हैं तो हमने सबसे फीस कम कर रखी है। मतलब आप कॉस्ट अकाउंटिंग खरीदे, फाइनेंशियल खरीदे या लॉ एनालिसिस, पर सब्जेक्ट की फीस 2500 रुपए है। आप कभी भी कोई भी ले लो,
जिसकी वैलिडिटी पहले हमारी 3 मंथ थी, हमने इसको बढ़ाकर 6 कर दी है, एक्स्ट्रा दे दी 3 मंथ की वैलिडिटी। पहले 3 मंथ की रखते थे 2500 में, पर अब उसको एक्स्ट्रा कर दी, 6 मंथ कर दी। तो बच्चा पहले जो 3 मंथ के ले लेता था उसको 6 मंथ अब प्रोवाइड करेंगे। वो 3 महीने में कवर कर ले, 4 में, वो उसका हेड वो है, उसका कॉल है, पर वो हमको अब उसको 6 देंगे। पर अगर आप हमारे ये तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो लेते जो कि 7,500 का पड़ता है अगर पर सब्जेक्ट जाए, तो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको 6,000 में मिल जाएगा 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। ये आपके पास कुछ डिटेल है जिसके बाद बाय कर सकते हो, हमारी वेबसाइट के थ्रू बाय कर सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं वापसी अपने उस पे कि कॉस्ट शीट रिकंसिलिएशन, इनसे भी एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे भी एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास समय कम है और आपको कम समय में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो ये कुछ चैप्टर्स है जिनको आपको 100% करके जाने हैं। फिर ये चैप्टर है जिनको भी करके जाना है, इनसे भी एक एक क्वेश्चन आएगा। मतलब मैं वो चैप्टर बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इस माई गारंटी। ठीक है जी। अब कुछ ऐसे चैप्टर है जो पूछता है, जैसे कि मैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे एक बार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मतलब आपके पास मैं इन चैप्टर का नाम दे रहा हूं जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब कुछ ऐसे चैप्टर है जो लाई करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी में प्रोसेस आ जाता है या कभी कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, आता है प्रोसेस या कॉन्ट्रैक्ट आता है, पर कभी प्रोसेस पूछ लेगा कभी कॉन्ट्रैक्ट पूछ लेगा। तो ये इसमें क्या होता है, या तो पढ़ना है तो दोनों पढ़ना पड़ता है, या छोड़ना है तो दोनों छोड़ना पड़ता है। बट 60+ आप इन चैप्टर से आप ये चैप्टर और ये चैप्टर से आप इन चैप्टर की अगर वेटेज बताऊं ना, इन चैप्टर की वेटेज है लगभग 80 से 90 नंबर की। उस 80 से 90 नंबर की वेटेज के अंदर आप 60+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, 60+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब अगली वीडियोस के अंदर क्या लेकर आऊंगा मैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या पढ़ना चाहिए हमें, जैसे लेबर का या मटेरियल पे ज्यादा फोकस करें, बजट के अंदर कौन सा टॉपिक करना है, मार्जिनल के अंदर कौन सा टॉपिक करना है। तो हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल टॉपिक बताऊंगा, इन जो मैंने लिस्ट लिखवाई है ना, इन लिस्ट में से। जैसे बाकी को आप भी करिए, बाकी भी करिए, पर मैंने आज का मेरा पर्पस था कि कितने सब चैप्टर करने से मेरे 60+ नंबर आ जाएंगे, तो इसको मैं नहीं लिखा। कितने नंबर करने से मेरे 60+ स्कोर बनता है, वो इन चैप्टर को करने से आपके 60+ स्कोर बनता है। आराम से बनेगा, आराम से। अगर आप 2 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तब भी 60 नंबर का अटेम्प्ट कर लोगे आप आराम से, इजीली है। ये 90 नंबर की वेटेज का, 80 से 90 नंबर की वेटेज है। इन क्वेश्चन में 100% क्वेश्चन आएंगे, तो कृपया करके इन क्वेश्चन को करने में स्टार्ट करें। अब सर पहले कौन सा करूं, दूसरा कौन सा करूं, ये अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंगली चलिए। ये हर एक बच्चा अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से चलेगा, पहले कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तो कर सकता है। बाकी आप अगर कुछ आपको दिक्कत आ रही है कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जरूर बाई करिए क्लास। बहुत डिटेल में, बहुत चर्चे में आपको पढ़ाया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप दिसंबर के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जून के लिए भी अवेलेबल है। वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा फीस इंक्रीज होगा या नहीं, बट आप एक बार वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगली वीडियोस के अंदर मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट बना लूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर पेपर CMA, इस तरीके की प्लेलिस्ट बना लूंगा जिसके अंदर मैं ऐसी टाइप की वीडियोस वहां डालते रहूंगा, तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली वीडियो ढूंढ नहीं पा रहे तो प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट बना के रखूंगा और टॉप पे रहिए वो प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर आऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या सब्जेक्ट ऐसे पढ़े जिसके अंदर हम 60+ स्कोर कर सकते हैं, और सेम लॉ में ऐसे क्या सब्जेक्ट पढ़े जिसके अंदर हम 60 स्कोर कर सकते हैं। जब ये 60 वाली कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना चैप्टर को अंदर क्या क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये सब। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आने वाली है सर। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।